Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology and today is our 7th lecture for microbiology. We are making these microbiology lectures on the behalf of Lodhra Pharmacy College of Lodhra, and of course I have to remind you that our lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. It means के ये जो हमारे lectures हैं ये basically pharmacy students के लिए हैं, but of course medical beginners also can listen these lectures and have their benefits. मेडिकल बिगिनर्स मीन्स एमबीबीएस के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं की है, तो वो यहाँ से इन लेक्चर्स से अपना बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अबाउट माइक्रोबायोलॉजी. Paramedic staff, nurses, MLT students and any person who is related to medical field can approach to these lectures and have their benefits. So let's continue. Our previous lecture was about cell wall of bacteria, actually gram positive and gram negative cell wall. And you will find the link for this lecture in the description below. It means कि अगर आप इस लेक्चर को सुनना चाहते हैं और अगर आपने ये लेक्चर मिस किया है और आप इसको सुनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. You can go to the description and click the link and you will get to this video directly. Okay, so continue our today's lecture. Our today's topic to cover is remaining part of cell wall of gram negative bacteria. इसका मतलब ये हुआ कि हमने लास्ट वीडियो में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थी उसकी हाफ सेल वॉल को स्टडी किया था. तो हाफ सेल वॉल रहती थी, मैंने आपको बताया था अगर मैं पूरा लेक्चर कवर करता, पूरी इसकी सेल वॉल कवर करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती थी, इसीलिए मैंने हाफ कवर किया था. हाफ जो है वो हम आज पढ़ेंगे. So before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology over here. So let's continue. Cell wall of gram negative bacteria. Today's point is glycocalyx. जी तो ये glycocalyx क्या है? The loose layer of capsule is called glycocalyx. ये एक कैप्सूल की एक लूज लेयर होती है, उस लूज लेयर को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स. और ये कैप्सूल जो है ये आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा. अगर आप उस प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस कैप्सूल का कॉन्सेप्ट वहां पर मिल जाएगा. जी तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है. ये कंप्लीट पिक्चर है अबाउट अ माइक्रोब, अ बैक्टीरिया. तो यहाँ पर हम देखते हैं जी ग्लाइकोकैलिक्स क्या है. ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है ये है जी ग्लाइकोकैलिक्स. और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैप्सूल इफ कॉम्पैक्ट. इसका मतलब ये कि अगर ये साबित है यानी कि जुड़ी हुई है, जगह जगह से टूटी नहीं हुई, तो तब ये कहलाएगी कैप्सूल. और अगर ये जगह जगह से टूटी हुई है, यहाँ पर आप देख लें कि स्लाइम वॉल इफ डिफ्यूज्ड. अगर जगह जगह से ये ब्रेक हुई है तो इसको फिर हम कहेंगे स्लाइम वॉल. बाकी इस पिक्चर को आप जहन में रखिएगा क्योंकि हमारे आज के लेक्चर में ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट कंटेन्स अ मैस ऑफ टैंगल्ड फाइबर्स ऑफ डेक्स्ट्रिन. ये जो टैंगल्ड फाइबर्स है, टैंगल्ड बोलते हैं उलझा हुआ, टैंगल्ड होता है उलझा हुआ, फाइबर्स होते हैं धागे. तो टैंगल्ड फाइबर का मतलब हुआ कि ये कुछ उलझे हुए धागों की नुमा का मैस होता है, ठीक है, जिसको डेक्स्ट्रिन कहते हैं, जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है. Next point regarding glycocalyx is these fibers help bacteria attach to the surface of the host. इसका मतलब ये कि ये जो tangled fibers हैं ये अटैच होते हैं होस्ट की सरफेस से. जब बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट के साथ अटैच करना होता है तो ये tangled fibers जो हैं ये उसको उस होस्ट के साथ चिपकने में मदद देते हैं.
The next point is slime producing bacteria may render the food products unattractive and distasteful. जी, तो स्लाइम प्रोड्यूसिंग, स्लाइम का मतलब होता है राल टपकाने वाले या फिर थूक डालने वाले। तो ये स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो खाने को खराब कर देते हैं, अनअट्रैक्टिव कर देते हैं, यानी कि इंसान उसको पसंद नहीं करता, देखता है तो खूबसूरत नहीं लगता, और डिसटेस्टफुल कर देते हैं, मतलब ये कि उसका जायका ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर ये रेंडर का मतलब होता है खाने को ख़राब कर देना, मतलब ये कि गला देना, सड़ा देना, तो ये रेंडर इसको बोला जाता है इन सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स कंटिन्यू। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्म। जी, तो ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी फ्लूइड। इसका मतलब ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा धुंधला या फिर गैर शफाफ। और सेमी फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है माया, और सेमी फ्लूइड मतलब ये कि गाढ़ा मादा, जैसे कि शीरा होता है वो पूरी तरह माया नहीं होता। ठीक है जी, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड के बारे में आपको पता चल गया। इट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, साल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस ऑल डिसॉल्व्ड इन वाटर। जी, तो ये सारे चीजें रखता है और ये सब के सब पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं। ठीक है जी, ये सब पानी के अंदर डिसॉल्व होती हैं। अब देख लेते हैं, ये वही पिक्चर आपको याद होगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा साइटोप्लाज्म, और ये नीले रंग का जितना भी है ये आपको साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, एक लिक्विड जो कि एक सेमी फ्लूइड है और साथ में ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है क्रोमोसोम। The bacteria have no distinct nucleus and are hence called prokaryotes. अगर इस डिस्टिंक्ट का मतलब मैं करूं तो इस डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजे, मतलब ये कि बैक्टीरिया के अंदर वाजे न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसी वजह से इसको प्रोकैरियोट कहा जाता है। नेक्स्ट है जी बैक्टीरियल क्रोमोसोम लाई सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही कहीं पर लटका हुआ होता है या मुअल्लिक होता है। तो इट ऑल्सो लैक प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की कमी भी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो मतलब ये कि जो क्रोमोसोम रीजन होगा जहां पर ये सस्पेंडेड क्रोमोसोम आपको मिलेगा, उस पोर्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये आ गया जी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये लटका हुआ है। ठीक है जी, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ओके जी, नेक्स्ट है जी प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। तो ये हैं जी, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं डीएनए के। ऑल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। इसका मतलब ये कि बेशक इसके पास कुछ जीन्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होता। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। प्लाज्मिड्स आर सिग्निफिकेंट because many carry genes for drug resistance। इसका मतलब ये कि इसकी प्लाज्मिड्स की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये जो जीन कैरी करता है, इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है जी, फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर। तो इसी वजह से इसको आर फैक्टर कहा जाता है, आर फॉर रेजिस्टेंस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये खैर हल्की फुल्की गपशप थी प्लाज्मिड्स के बारे में। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी प्लाज्मिड, ये आप देख सकते हैं, ये रहा प्लाज्मिड। ठीक है जी,
ये भी प्लाज्मिड है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है जी। तो नेक्स्ट है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर बॉडीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि ये आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब ये कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड्स इन साइटोप्लाज्म। ये ग्लोब्यूल्स क्या होता है? ग्लोब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे गुब्बारे या छोटी छोटी बॉल्स को ग्लोब्यूल्स कहा जाता है। ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च के बने हुए ग्लोब्यूल्स, स्टार्च के बने हुए छोटे छोटे गुब्बारे, या फिर वो गुब्बारे जो होंगे वो ग्लाइकोजन के होंगे या फिर लिपिड्स के होंगे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, उनको इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टार्विंग। न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत को बोलते हैं या फिर खाने को बोलते हैं, ग़िज़ाइयत को बोलते हैं, और स्टारवेशन बोलते हैं। स्टारवेशन होता है भूख या फाका, ठीक है। तो दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टार्विंग, मतलब ये कि ऐसे खास पीरियड के लिए ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को सेव करके रखते हैं, खाने को सेव करके रखते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए कि अगर कहत साली हो जाए बैक्टीरियाज के लिए जी। तो नेक्स्ट है जी वोल्यूटिन। वोल्यूटिन क्या होता है जी? दे आर डिपोट्स ऑफ फॉस्फेट। डिपोट्स होता है खजाना या फिर जखीरा या फिर गोदाम, ठीक है। दे आर डिपोट्स, ये गोदाम होते हैं, जैसे कि गंदम के गोदाम या फिर किसी भी दुकान के जो गोदाम होते हैं उसको डिपोट्स कहा जाता है। तो दे आर डिपोट्स, ये गोदाम होते हैं किसके? फॉस्फेट्स के। वोल्यूटिन स्टेन डीपली विद डाइज सच एज मेथाइलिन ब्लू। तो ये स्टेन का मतलब होता है रंगना, रंग पकड़ लेना, ठीक है जी। वोल्यूटिन स्टेन ये रंग पकड़ लेते हैं डीपली विद डाई, यानी कि एक खास रंग से, जैसा कि मेथाइलिन ब्लू होता है। ये हम पढ़ चुके हैं मेथाइलिन को। नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीटोसोम क्या होता है। इट हेल्प्स certain bacteria orient themselves to the environment toward their preferred habitat। जी जनाब, it helps certain bacteria, ये खास तरह के बैक्टीरियाज को ओरिएंट करता है। ओरिएंट का मतलब उनको रास्ता दिखाता है, themselves उनको रास्ता दिखाता है, to the environment toward their preferred habitat। habitat का मतलब ऐसी जगह जहां पर कोई रहता हो, या इसको मस्कन कह लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीटोसोम है, ये मैग्नीटोसोम एक खास तरह के बैक्टीरियाज को एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर ऐसे हैबिटेट या फिर ऐसे मस्कन की तरफ ओरिएंट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं जो कि उनके लिए बेहतर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। The cell membrane also called the plasma membrane, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। is the boundary layer of the bacterial cell, is the boundary layer of the bacterial cell, इसका मतलब ये कि ये बैक्टीरियल सेल की बाउंड्री होगी, आउटर लेयर होगी, ठीक है। it exists inside the cell wall in plant and bacteria, तो इसका मतलब ये कि ये सेल वॉल के अंदर होती है, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में ये सेल वॉल के अंदर होती है, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं, ये आ गई है जी सेल वॉल, ये आप देख सकते हैं, ये जो क्रीम कलर है हल्का हल्का, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये है सेल वॉल, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, आप यहां पर देखें कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पर ये जो चॉकलेट कलर है, ये आप देख सकते हैं, ये जो चॉकलेट कलर है ये होगी जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल के अंदर मौजूद है, ठीक है जी, लेकिन स्टिल इट्स आउटर मेम्ब्रेन, राइट। ओके जी। नेक्स्ट इज सेल इन्वेलप।
सेल इन्वेलप क्या होता है जी? सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स combine the cell membrane, cell wall and capsule and term them cell envelope. इसका मतलब ये है कि कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स ने सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को और कैप्सूल को इकट्ठा करके उनको एक खास टर्म दी, जिस टर्म का नाम उन्होंने रखा सेल इन्वेलप। अब आ जाते हैं जी केमिकल कंपोजिशन पर। केमिकल कंपोजिशन जो होगी, सेल मेम्ब्रेन contains approximately 60% proteins and 40% lipids, mainly phospholipids। इसका मतलब ये है कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन ने अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है ऑलमोस्ट या फिर तकरीबन 60% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड्स होती है, और लिपिड्स में भी मेनली जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आ जाते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस की तरफ। देख लेते हैं जी कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स एंड इट्स फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। आपको इसके अंदर कंपोनेंट्स को थोड़ा याद करना जरा लाजमी है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये आपको पिछली स्लाइड्स में मिल जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या है क्रोमोसोम की, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया है। द नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंक्लूजन बॉडीज। The next is what are volutin. Next is difference between cell membrane and cell envelope. जी तो आई होप कि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी होगी, अच्छी लगी होगी। If you like this video, please make sure to like, share and subscribe my channel. तो इसके अलावा मैं आपको पिछली जो मेरी वीडियो है, पिछला जो लेक्चर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही आपको एक वेबसाइट का लिंक भी वहां पर मिलेगा। आप उस वेबसाइट को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। उसके अंदर आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशंस एंड डिजीजेस विद देयर डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Allah Hafiz.